अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम देख रहे हैं सियासत और पाकिस्तान। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, जिस तरह के कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी कि आज हम उन 14 नुकात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो कि इस डील के बारे में कि जो डील हुई सवात में ये एग्जैक्टली है क्या। बहुत से लोगों के खदशात थे। मैंने कहा कल के प्रोग्राम में लोगों ने कहा जनाब कि आपने बहुत ज्यादा गुफ्तगू की कुछ और एंगल से, तो मैंने कहा था कि आज के प्रोग्राम में हम एक और एंगल से बात करेंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि ये 14 नुकात हैं क्या। क्या ये तालिबान के फेवर में जाते हैं, आया कि ये हुकूमत के फेवर में जाते हैं, इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। छोटा सा 2 मिनट लूंगा आपके नाज़रीन। तहरीक नवाज़ शरीयत मोहम्मदी के हवाले से निज़ाम अदल है क्या, इसके ऊपर बात की जाएगी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं जी। लोग कहते हैं जी दाढ़ी नहीं रखना चाहते, दाढ़ी तो सुन्नत है, दाढ़ी फर्ज नहीं है। कई लोग ये बात करते हैं कि जनाब औरतें क्या वो पूरे पाकिस्तान में बुरका पहन के फिरेंगी। ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं हमारे यूथ में, हमारे शहरों में रहने वाले अवाम में। सवात में पुराने निज़ाम और मौजूदा निज़ाम में फर्क क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जी उस वक्त के जो वाली सवात का निज़ाम था वो क्या था और आज वाले में क्या फर्क है बेसिक। अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब तालिबान जो है वो दीगर इलाकों में सवात को छोड़कर के बुनेर की तरफ आए हैं, वहां पर उन्होंने अपनी चेक पोस्टें कायम कर ली हैं, आए दिन गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। और बुनेर के बारे में कहा जाता था कि वो वाहिद इलाका था जहां के लोकल लोग जो थे वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। कोई एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे ना होने के बराबर। साथ ही पता चलता है कि जनाब बापरदीर के एक डीसीओ को उनके ड्राइवर समेत और उनके गनमैन समेत अगवा कर लिया गया, एक नया चैप्टर खोल दिया गया वहां पर। अब फिर बुनेर की बात दोबारा करेंगे कि बुनेर के अंदर हॉर्न्स पे पाबंदी, ड्राइवर्स को मना किया जा रहा है, खवातीन को लाउड स्पीकर्स पे गाड़ियों पे लगा करके एफएम रेडियोस के जरिए ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि खवातीन अपने घर में रहें। और उन्होंने जनाब खास करके मैं आपको नाम भी बता दूंगा कि बुनेर में तालिबान ने सुल्तान दास के इलाके में अपना हेडक्वार्टर बनाया और डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, खास करके दागर, सवारी, पीर बाबा, चामला, अंबेला, इन इलाकों में। ये चंद इलाके बताए। फिर जनाब मुफ्ती बशीर साहब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक रहनुमा, उनके मुताबिक तालिबान तबलीगी मिशन पर है और शरीयत मोहम्मदी और जहाद का पैगाम फैला रहे हैं। और अब उन्होंने बुनेर का, जिस तरह कि मैंने आपको कल बताया था कि 8 और डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स लगते हैं बुनेर के साथ, तमाम के उनका जी इन्होंने अपने वहां पर जो इन्होंने टेंट वेंट लगाए, अब ये मूव करेंगे ताकि ये लोग वहां पर तबलीग का काम अंजाम दे सकें। कोशिश करेंगे जी बलूचिस्तान के हवाले से भी चंद एक टॉपिक्स पे बात हो, अगर टाइम बचा तो। प्रोग्राम में आज के मेहमान हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, जनाब ज़ैद हामिद साहब हैं और इन्हीं मौज़ूआत पर उनसे पूरी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, खास करके बुनेर मालाकंड डिवीजन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक कि 14 नुकात क्या हैं, उन पे किस तरह के उनके आगे फ्यूचर के किस किस्म का प्रॉस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं, आया कि नेगेटिव होंगे, गवर्नमेंट फेवर में होंगे, तालिबान फेवर में होंगे। तो गुफ्तगू करेंगे ज़ैद हामिद साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। ज़ैद साहब अगर इजाजत दें तो हम स्टेप बाय स्टेप इस कागज के ऊपर चलते हैं जिसपे 14 नुकात हैं और उसके बाद हम ओवरऑल इसके दीगर हवालों से बात करेंगे जो मैंने इंट्रोडक्शन में दिया। पहला, शरिया लॉ वुड बी इंप्लीमेंटेड इन सवात एंड मालाकंड, यानी कि शरीयत को नाफिज किया जाएगा सवात और मालाकंड में। सर, इसका फायदा हुकूमत को, नुकसान हुकूमत को, आम आवाम का क्या तासुर? देखो फैसल, सवात के हवाले से जिस कदर डिसइंफॉर्मेशन और झूठ फैलाया जा रहा है, जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि रियासत टूट गई, रियासत ने सरेंडर कर दिया, तालिबान जीत गए, तब तालिबान का कानून वहां नाफिज होना शुरू हो जाएगा, इस सारे झूठ को आज हम बिल्कुल वाजे करना चाहते हैं। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड, बियर विद मी, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं, हमारे पास टाइम है। इस बैकग्राउंड को तफसीली तौर पर समझे बगैर आप नहीं समझ सकते कि सवात में क्या हुआ है, क्या हो रहा है। पिछले कई 100 साल से, एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, कई 100 साल से, हत्ता के अंग्रेजों के दौर में भी, हत्ता के जब पाकिस्तान बना था और कायद आज़म और लियाकत अली खान और अयूब खान के दौर भी थे, उन तमाम अदवार में सवात में वाली सवात के निजाम के तहत काजी कोर्ट थी, शरीयत का निजाम कायम था, जो बेसिकली मिक्सचर था शरीयत के निजाम का भी और इलाके के रिवाज का भी, लोकल ट्रेडिशंस। ठीक, और लोकल ट्रेडिशंस वगैरह का यह निजाम जिसमें लोगों के मुकद्दमात, और जिस तरह आप सवात की वादी को देखिए कि वहां कोई लोगों के हाई फाई बैंकिंग और कॉर्पोरेट मसाइल तो होते नहीं है, देहाती इलाका है, लोगों के मसले जागीर के हैं, जायदाद के हैं, रुपए पैसे के तनाजे हैं, ऐसे इश्यूज हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं कि जो काजी कोर्ट्स में, यानी काजी कोर्ट्स को अगर आप अंग्रेजी में समझना चाहें तो ये आर्बिट्रेशन कोर्ट्स की तरह होती है। ठीक, कि जिसके अंदर काजी बैठा होता है, दोनों पार्टीज आ जाती हैं, सामने सुन के बात, वही मैटर रिजॉल्व कर दिया जाता है। और ये इतना इफेक्टिव सिस्टम था जो कई 100 साल से सवात के इलाकों में चला आ रहा, और किसी वकील वगैरह का भी प्रॉब्लम कोई वकील बीच में नहीं है, कोई लंबे प्रोसीजर्स नहीं है। 1970 तक तकरीबन यही निजाम चला और 70 के बाद जब इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई तो हुकूमत वक्त ने बड़ी गलतियां की। यानी पहले इनको, हत्ता के एक स्टेज ये भी आई कि इनको ट्राइबल एरिया में जो एफसीआर से कंट्रोल किया जाता था, एफसीआर लॉज अप्लाई किए गए, फिर इनको पाटा किया गया, प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया इसमें डाला गया, और फिर अंग्रेजी कानून नाफिज किया गया यहां पे। नतीजा ये हुआ कि वो मुकद्दमात लोगों के कि जो 15-15 दिन, 10-10 दिन में तय हो जाते थे, वो सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कई साल में खिंचने लगे। सवात के देहाती लोग वो हाई कोर्ट की कचहरियां और पेशियां अटेंड करने के लिए कई पेशावर आते और सुप्रीम कोर्ट की पेशियां अटेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आते, बसों में बैठ के कई दिन का सफर करके, और यहां 2 महीने की तारीफ पड़ जाती।